हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू क्लास। आज की इस वीडियो में हम करेंगे जनगणना के महत्वपूर्ण आंकड़ों के बारे में बात करेंगे। इसमें हम भारत की भी जनगणना देखेंगे और उत्तर प्रदेश की भी देखेंगे और ये वीडियो आपके यूपी पीसीएस 2023 प्रीलिम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके अलावा अगर आप किसी और परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा ये वीडियो। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जनगणना के महत्वपूर्ण आंकड़े ये 2011 की रिपोर्ट के अनुसार ही सारे आंकड़े दिए गए हैं। पुरुषों की बात करें तो पुरुषों की आबादी है 51.47% और महिलाओं की बात करेंगे तो 48.53%। ये आंकड़े एज इट इज आपको याद रखने हैं। 51.47, 48.53 आपको पॉइंट के बाद भी याद रखना है क्योंकि परीक्षा में ऐसे ही पूछा जाता है। ठीक है। 0 से 6 वर्ष की अगर बात करें तो इनकी आबादी है 13.6%। पुरुष कितने हैं? 51.47%, महिलाएं हैं 48.53% और 0 से 6 वर्ष की आयु की बात करें तो 13.6%। नगरीय प्रतिशत क्या है? तो 31.1% नगरीय आबादी है और तो ग्रामीण कितनी हो जाएगी? 68.9%। 10 की वृद्धि की बात करें तो 17.7% और वार्षिक वृद्धि दर हमारी है 1.64%। ठीक है, वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? 1.64% और 10 की वृद्धि 17.7%। लिंगानुपात कितना है? तो 943 है, 943। साक्षरता की बात करेंगे तो ओवरऑल हमारी साक्षरता है 73%। इसमें अगर पुरुषों की बात करें तो पुरुषों की साक्षरता है 80.9% और महिलाओं की है 64.6%। जनसंख्या घनत्व हमारा है 382 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, प्रति स्क्वायर किलोमीटर। अब देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। सबसे छोटा राज्य है गोवा। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश 2011 की जनगणना के अनुसार अंडमान निकोबार है। वर्तमान में देखेंगे तो लद्दाख हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर 2011 के आंकड़ों के हिसाब से पूछेगा तो आपको अंडमान निकोबार ही लगाना है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश तो वो है लक्षद्वीप। अब देखेंगे जनसंख्या की दृष्टि से। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे छोटा राज्य सिक्किम, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश वो है दिल्ली और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। आपको वीडियो को बस ध्यान से सुनते जाना है, कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार सुन लीजिए, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से शीर्ष 5 राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है, दूसरे पर है महाराष्ट्र, तीसरे पर बिहार, चौथे पर पश्चिम बंगाल और 5वें पर है आंध्र प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से शीर्ष 5 राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। अब जनसंख्या की दृष्टि से शीर्ष 5 केंद्र शासित प्रदेश तो दिल्ली पहले नंबर पर, पुडुचेरी, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार और दादर नगर हवेली। क्या? जनसंख्या की दृष्टि से शीर्ष 5 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली पहले नंबर पे, पुडुचेरी दूसरे पे, चंडीगढ़ तीसरे पे, अंडमान निकोबार चौथे पे और दादर नगर हवेली 5वें पर। अब बात करेंगे लिंगानुपात की। तो सर्वाधिक लिंगानुपात है केरल राज्य का, जो कितना है? तो 1084। सबसे कम लिंगानुपात की बात करें तो वह है हरियाणा का 879, 879। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश तो वह है पुडुचेरी, 1037। सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है दमनदीव, मात्र 618। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात राज्यों की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश और अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो अंडमान निकोबार। अब बात करेंगे न्यूनतम शिशु लिंगानुपात तो राज्यों में हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली। ये सारे बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, इनको आप बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए। जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार, 1106 स्क्वायर प्रति किलोमीटर, ठीक है, इतनी आबादी रहती है प्रति स्क्वायर किलोमीटर में, 1106 लोग। न्यूनतम जनघनत्व की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश, मात्र 17 लोग रहते हैं। सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश तो वो दिल्ली है। न्यूनतम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार, ठीक है। और अगर वर्तमान की बात की जाए तो ये न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा लद्दाख। साक्षरता की बात करेंगे, सर्वाधिक साक्षरता है केरल राज्य की 94%। न्यूनतम साक्षरता बिहार की है 61.8%। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, 91.8%। न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दादर नगर हवेली। सेक्स रेशियो की बात करें तो शीर्ष 5 लिंगानुपात वाले राज्य तो केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मेघालय। ये शीर्ष 5 लिंगानुपात वाले राज्य हैं। पहले नंबर पर केरल, फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मेघालय। अगर न्यूनतम 5 लिंगानुपात वाले राज्यों की बात करें तो हरियाणा पहले नंबर पर, फिर जम्मू कश्मीर, सिक्किम तीसरे पर, चौथे पर पंजाब और 5वें पर उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश 5वें पर है न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्यों में। क्या है न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य? हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, पंजाब और उत्तर प्रदेश। शीर्ष 5 लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दिल्ली और चंडीगढ़। न्यूनतम 3 लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश तो दमनदीव, दादर नगर हवेली और चंडीगढ़। 0 से 6 आयु के शीर्ष 5 लिंगानुपात वाले राज्यों की बात करें, क्या 0 से 6 आयु वर्ग के तो अरुणाचल प्रदेश पहले नंबर पर, दूसरे पर मिजोरम, तीसरे पर छत्तीसगढ़, केरल और असम। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या मेघालय, छत्तीसगढ़, केरल और असम। न्यूनतम 5 जो है
लिंगानुपात वाले राज्यों की बात करें तो हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तराखंड। ठीक है, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और उत्तराखंड। साक्षरता देखेंगे तो शीर्ष 5 साक्षर राज्यों की बात करें तो केरल पहले पर है, दूसरे पर है मिजोरम, तीसरे पर गोवा, चौथे पर त्रिपुरा और पाँचवें पर हिमाचल प्रदेश। ये शीर्ष 5 राज्य हैं साक्षरता में, केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश। न्यूनतम 5 राज्यों की बात करेंगे साक्षरता में तो पहले पर आ जाएगा बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और आंध्र प्रदेश। शीर्ष 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता में तो लक्षद्वीप, दमनदीप, अंडमान निकोबार, दिल्ली और चंडीगढ़। क्या है शीर्ष 5 केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता में तो लक्षद्वीप, दमनदीप, अंडमान निकोबार, दिल्ली और चंडीगढ़। न्यूनतम 3 केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता के मामले में तो दादर नागर हवेली, पुडुचेरी और चंडीगढ़। शीर्ष पुरुष साक्षरता कहाँ है सबसे ज़्यादा तो केरल में है, लक्षद्वीप में है, मिजोरम में है, गोवा में है, त्रिपुरा में है। ठीक है, कम से कम आप 3 तो याद रख लीजिए, ऊपर के टॉप 3 तो याद रख लीजिए हर एक उसमें। तो शीर्ष पुरुष साक्षरता सबसे ज़्यादा केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम, फिर आएंगे गोवा, चौथे पे, पाँचवें पे त्रिपुरा। न्यूनतम पुरुष साक्षरता की बात करें तो बिहार में, ओवरऑल भी बिहार है, महिलाओं में भी बिहार है सबसे लास्ट। ठीक है, तो न्यूनतम पुरुष साक्षरता बिहार, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मेघालय, जम्मू कश्मीर। ठीक है, शीर्ष स्त्री साक्षरता तो ये यहीं से देख लीजिए तो केरल पुरुषों में भी टॉप पर है और महिलाओं में भी टॉप पर है। फिर आ जाता है मिजोरम और लक्षद्वीप, गोवा और त्रिपुरा। तो यहाँ पर सिर्फ मिजोरम और लक्षद्वीप ने अपना स्थान चेंज किया है पुरुषों और महिलाओं में। पुरुषों में क्या है केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम, और स्त्रियों में केरल, मिजोरम, लक्षद्वीप, और नीचे के दोनों जो है वो सेम है, गोवा और त्रिपुरा। ठीक है, न्यूनतम स्त्री साक्षरता की बात करें तो बिहार यहाँ पर भी टॉप पर है न्यूनतम स्त्री साक्षरता में। फिर आ जाता है राजस्थान, फिर झारखंड, फिर जम्मू कश्मीर और फिर 5वें नंबर पर उत्तर प्रदेश। आ जाते हैं जनघनत्व पे तो शीर्ष जनघनत्व वाले राज्यों की बात करें तो पहले नंबर पर है बिहार 1106, पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पर 1028, केरल की बात करें तो केरल तीसरे पर है 860, उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर है 829 जनसंख्या घनत्व। उत्तर प्रदेश का कितना है 829। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड और हिमाचल प्रदेश। ये टॉप 5 न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य हैं। क्या अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड और हिमाचल प्रदेश। शीर्ष केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें जनसंख्या घनत्व में तो दिल्ली टॉप पर है 11,320। ठीक है, दूसरे नंबर पर है चंडीगढ़, तीसरे पर पुडुचेरी, चौथे पर दमनदीप और पाँचवें पर लक्षद्वीप। न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या घनत्व के मामले में तो अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली और लक्षद्वीप। अनुसूचित जातियों की बात करें तो शीर्ष जनसंख्या वाला राज्य है अनुसूचित जाति के मामले में उत्तर प्रदेश, दूसरे पर पश्चिम बंगाल, तीसरे पर बिहार, चौथे पर तमिलनाडु और पाँचवें पर आंध्र प्रदेश। तो शीर्ष जनसंख्या अनुसूचित जातियों की सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, दूसरे पर पश्चिम बंगाल, तीसरे पर बिहार, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। न्यूनतम कहाँ पर है तो ये देखेंगे मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। अनुसूचित जातियों की संख्या यहाँ पर सबसे कम है। पहले नंबर पर है मिजोरम, फिर नागालैंड, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर लक्षद्वीप और फिर अंडमान निकोबार। अगर प्रतिशत में बात करें अनुसूचित जातियों की तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत है पंजाब में। ठीक है, जनसंख्या के मामले में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश है, लेकिन प्रतिशत क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो है जनसंख्या ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर लोग ज़्यादा हैं, लेकिन परसेंट के मामले में पंजाब शीर्ष पर है अनुसूचित जातियों के। हिमाचल प्रदेश, तीसरे पर पश्चिम बंगाल, चौथे पर उत्तर प्रदेश और पाँचवें पर हरियाणा। प्रतिशत में अगर बात करेंगे अनुसूचित जाति की जनसंख्या की तो पंजाब टॉप पर है, दूसरे पर हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। अगर न्यूनतम प्रतिशत में बात करेंगे अनुसूचित जातियों की तो मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। अब आ जाते हैं अनुसूचित जनजातियों की एसटी की तो शीर्ष राज्य है अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या में तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, एसटी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर है तो मध्य प्रदेश में, दूसरे पर महाराष्ट्र में, तीसरे उड़ीसा, चौथा राजस्थान और पाँचवा गुजरात। अगर परसेंट की बात करें तो लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत में अगर देखेंगे तो शीर्ष राज्य हैं लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। थोड़ा सा विश्व जनसंख्या के आंकड़े देख लेते हैं तो न्यूनतम जनसंख्या वाले देश देखेंगे तो ये पिटकेयर्न आइसलैंड, विक्टोरिया सिटी, टोकेला, न्यू फॉकलैंड। ठीक है, और अगर शीर्ष 5 ग्रामीण देशों की बात करें तो भारत पहले नंबर पर है, दूसरे पर है चीन, तीसरे पर इंडोनेशिया, चौथे पर पाकिस्तान और पाँचवें पर बांग्लादेश। ठीक है, महिला जनसंख्या वाले शीर्ष देशों की बात करें तो पहले नंबर पर है चीन, दूसरे पर आता है भारत, तीसरे पर यूएसए, चौथे पर इंडोनेशिया और पाँचवें पे ब्राज़ील। शीर्ष महिला जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज़्यादा कहाँ है तो यूक्रेन और लाटविया। ठीक है, यूक्रेन और लाटविया। दूसरे नंबर पर है एस्टोनिया, फिर लिथुआनिया, फिर आर्मेनिया और बेलारूस। ये शीर्ष महिला जनसंख्या वाले देश हैं प्रतिशत के मामले में। लेकिन अगर टोटल संख्या के बारे में देखेंगे तो चीन पहले नंबर पर है, भारत दूसरे पर, अमेरिका तीसरे पर, इंडोनेशिया जो है वो चौथे पर और पाँचवें पर ब्राज़ील। न्यूनतम महिला जनसंख्या प्रतिशत के मामले में कतर पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर संयुक्त अरब अमीरात, तीसरे पर बहरीन, चौथे पर कुवैत और पाँचवें पर ओमान।
विश्व के प्रमुख समुदायों का प्रतिशत देखेंगे तो ईसाई सबसे ज़्यादा 34.7%, दूसरे नंबर पर आता है इस्लाम 19.2%, तीसरे नंबर पर है हिंदू 13.6%, बौद्ध है 5.6%, सिख है 0.3%, यहूदी है 0.2%, कन्फ्यूशियस है 0.09%, जैन की बात करेंगे तो 0.08% और सिनो की बात करेंगे तो 0.05। तो आपको प्रतिशत याद रखने की बहुत ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप ये क्रम जरूर याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा विश्व के प्रमुख समुदायों का प्रतिशत सबसे ज़्यादा ईसाई, दूसरे पर इस्लामिक, ईसाई हैं, फिर मुस्लिम हैं, फिर हिंदू हैं, फिर बौद्ध हैं, फिर सिख, यहूदी, कन्फ्यूशियस, जैन और सिनो। तो कम से कम ऊपर के टॉप 5 तो आप याद रख लीजिए, ईसाई, मुस्लिम, हिंदू, बौद्ध, सिख, फिर यहूदी। ठीक है। अगला पॉइंट है शीर्ष लिंगानुपात वाले देशों की बात करेंगे तो पहले नंबर पर है कतर। शीर्ष लिंगानुपात, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है कतर, फिर संयुक्त अरब अमीरात, फिर बहरीन और फिर कुवैत। अगर शीर्ष जीवन प्रत्याशा वाले देशों की बात करें कि कहाँ के लोग कितने वर्ष तक जीवित रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा जीवित रहते हैं लोग जापान के, दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, तीसरे पर फ्रांस, फिर चौथे पर नॉर्वे और पाँचवें पर कनाडा। विश्व में न्यूनतम नगरीकृत देश, इनकी बात करें, सबसे न्यूनतम की बात कर रहा है नगरीकृत देश तो बुरुंडी, पापुआ न्यू गिनी, त्रिनाद एंड टोबैगो, फिर चौथे पर श्रीलंका और पाँचवें पर युगांडा। एशिया के सर्वाधिक नगरीकृत देशों की बात करें तो सिंगापुर पहले पर है, फिर कतर, फिर कुवैत और फिर इजराइल। सर्वाधिक नगरीकृत देश तो पहले नंबर पर है सिंगापुर, मोनाको, हांगकांग और बरमूडा, दूसरे पर आता है कतर और पोर्टरिको, तीसरे पर है कुवैत और बेल्जियम, चौथे पर माल्टा, सैन मारिनो और पाँचवें पर है वेनेजुएला और आइसलैंड। यहाँ पर नगरीकृत जो है जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। सार्क देशों में जनसंख्या की स्थिति ये 2010 के आंकड़े हैं, इनको हम नहीं देखेंगे। आगे बढ़ते हैं शीर्ष 5 शहरी जनसंख्या वाले राज्य। ठीक है, आ जाते हैं अपने भारत पर। शीर्ष 5 शहरी जनसंख्या वाले राज्यों की बात करें तो गोवा पहले पर है, दूसरे पर मिजोरम, तीसरे पर तमिलनाडु, चौथे पर केरल और पाँचवें पर महाराष्ट्र। ये शीर्ष 5 शहरी जनसंख्या प्रतिशत के मामले में सबसे ज़्यादा है, तो गोवा में सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वो शहरी है प्रतिशत में, दूसरे पर मिजोरम, तीसरे पर तमिलनाडु, चौथे पर केरल और पाँचवें पर महाराष्ट्र। लेकिन अगर जनसंख्या के आधार पर नगरीय देखेंगे तो सबसे नंबर 1 पर है महाराष्ट्र, दूसरे पर है उत्तर प्रदेश, तीसरे पर तमिलनाडु, चौथे पर पश्चिम बंगाल और पाँचवें पर आंध्र प्रदेश। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या तो लक्षद्वीप पहले नंबर पर है, अंडमान निकोबार, सिक्किम, दादर नगर हवेली और दमन और दीव, ये न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। अब आ जाते हैं उत्तर प्रदेश के आंकड़ों पर। महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे तो क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। राजधानी देखेंगे तो आगरा जो है 1858 तक आगरा थी राजधानी, इलाहाबाद ये राजधानी थी, फिर लखनऊ बनी 1921 से लेकर अभी तक जो है वो लखनऊ है। सबसे पहले 1858 तक आगरा थी, फिर उसके बाद इलाहाबाद हुई, लखनऊ 1921 से राजधानी बनी हुई है उत्तर प्रदेश की। राज्य का पुनर्गठन कब हुआ तो 1 नवंबर 1956 को। राज्य का विभाजन कब हुआ तो 9 नवंबर 2000 को राज्य का विभाजन हुआ, उत्तराखंड अलग हो गया उत्तर प्रदेश से, काटकर एक नया राज्य बना दिया गया 9 नवंबर 2000 को। सर्वाधिक नम भूमि वाला जिला की बात करें तो वो सोनभद्र है। न्यूनतम नम भूमि वाला जिले की बात करेंगे तो वो बागपत और हाथरस है। जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश का कितना है तो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। स्त्री पुरुष अनुपात देखेंगे यानी कि लिंगानुपात देखेंगे तो 912 है। जनसंख्या में 10 की वृद्धि कितनी है उत्तर प्रदेश की तो 20.22%। ठीक है। ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है 77.72%, शहरी जनसंख्या है 22.28%। ग्रामीण साक्षरता की बात करेंगे तो 65.5% और शहरी साक्षरता है 75.1%। ओवरऑल अगर पूरी साक्षरता की बात करें तो 67.7%। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों की बात करेंगे तो इलाहाबाद, मुरादाबाद और गाजियाबाद। पहले नंबर पर है इलाहाबाद प्रयागराज, दूसरे पर मुरादाबाद और तीसरे पर है गाजियाबाद। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों की अगर बात करें, अगर न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों की बात करेंगे तो पहले पर है महोबा, दूसरे पर चित्रकूट और फिर हमीरपुर। सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ का है तो गाजियाबाद का सर्वाधिक है, फिर वाराणसी का और फिर लखनऊ का। न्यूनतम जनघनत्व कहाँ का है तो ललितपुर, सोनभद्र और हमीरपुर, ये न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले हैं, ललितपुर, सोनभद्र और हमीरपुर। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिलों की बात करें तो लखीमपुर खीरी, सोनभद्र और हरदोई। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला तो ये हापुड़ है, फिर गाजियाबाद और फिर संत कबीर नगर। ये 2022 का पेपर में आया हुआ प्रश्न है। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला तो वो हापुड़ है, फिर गाजियाबाद है, फिर संत रविदास नगर। सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें तो जौनपुर पहले नंबर पर है, आजमगढ़ है, फिर देवरिया है। न्यूनतम लिंगानुपात देखेंगे तो गौतम बुद्ध नगर पहले नंबर पर है, फिर हमीरपुर व बागपत, फिर कानपुर नगर। सर्वाधिक साक्षरता दर तो वो है गौतम बुद्ध नगर की, कानपुर नगर की और तीसरे नंबर पर है औरैया। ये सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले हैं, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर और औरैया। न्यूनतम साक्षरता दर की बात करें तो श्रावस्ती में सबसे कम साक्षरता दर है, फिर दूसरे नंबर पर बहराइच और तीसरे पर बलरामपुर। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला तो गौतम बुद्ध नगर, औरैया और इटावा। ठीक है। पुरुषों में अगर बात करेंगे तो गौतम बुद्ध नगर,
औरैया और इटावा। न्यूनतम पुरुष साक्षरता की बात करेंगे तो श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर। देखिए न्यूनतम साक्षरता ओवरऑल देखेंगे तो वो भी श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर है। अगर न्यूनतम पुरुष साक्षरता की बात करेंगे तो वहाँ पर भी श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर है। पुरुष साक्षरता में गौतम बुद्ध नगर टॉप पर है, ओवरऑल भी गौतम बुद्ध नगर टॉप पर है। सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ है तो वो कानपुर में है, दूसरे नंबर पर है लखनऊ और तीसरे पर है गौतम बुद्ध नगर। न्यूनतम महिला साक्षरता तो श्रावस्ती, दूसरे पर बलरामपुर और तीसरे नंबर पर बहराइच। सर्वाधिक एससी जनजाति यानी कि अनुसूचित जाति, जनजाति नहीं, सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या कहाँ है तो सीतापुर, दूसरे नंबर पर प्रयागराज और तीसरे नंबर पर हरदोई। ठीक है। न्यूनतम कहाँ पर है अनुसूचित जाति की जनसंख्या तो बागपत, श्रावस्ती और गौतम बुद्ध नगर। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला तो सोनभद्र पहले पर, दूसरे पर बलिया और फिर देवरिया। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले जिले तो बागपत, कन्नौज और बदायूं। बागपत, कन्नौज और बदायूं। सर्वाधिक साक्षरता वाला धर्म कौन सा है तो वो जैन धर्म है, जिसकी साक्षरता दर है 93.2%। अगर न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम साक्षरता दर वाला धर्म तो वह है मुस्लिम धर्म, 47.8%। ये उत्तर प्रदेश के आंकड़ों के हिसाब से बात हो रही है। कुल ग्रामों की संख्या कितनी है तो 1,07,452 ग्राम है उत्तर प्रदेश में। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की बात करें तो ये पूरे भारत में 64 हैं। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 7 हैं। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कितने ज़िले हैं तो 7 ज़िले हैं। कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ और इलाहाबाद। ये 7 ज़िले जो हैं जिनकी आबादी 10 लाख की जनसंख्या से ऊपर है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर तो वो कानपुर है। उच्च न्यायालय की बात करें तो 1866 में स्थापित किया गया। 18 मंडल हैं, 75 जिले हैं, तहसीलों की संख्या है 313। नगर निगम कितने हैं तो वो भी हैं 13। राजभाषा जो है उत्तर प्रदेश की हिंदी है 1947 से। दूसरी राजभाषा बनी उर्दू 1989 में, 1989 में उर्दू जो है उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा बनी। राज चिन्ह है 1938 में स्वीकृत किया गया था इसे। राजकीय पुष्प की बात करें तो यह है पलाश। वृक्ष की बात करेंगे तो अशोक है। पक्षी की बात करेंगे तो सारस या क्रोच। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में तो 80। राज्यसभा सदस्यों की 31। विधान परिषद सदस्यों की संख्या है 100 और विधानसभा सदस्यों की संख्या है, इसको 403 कर लीजिए, ठीक है, 403। वनों के प्रकार किस प्रकार के पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में? वन किस प्रकार के तो समशीतोष्ण, उपोष्ण, उष्ण प्रदेशीय, पर्णपाती और कटीले वन पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में। कौन कौन से? समशीतोष्ण, उष्ण प्रदेशीय, पर्णपाती और कटीले वन। राष्ट्रीय उद्यानों की बात करेंगे तो राष्ट्रीय उद्यान है 1 दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। वन्य जीव विहार हैं 11। पक्षी विहार टोटल 13 हैं। और प्राणी उद्यानों की बात करेंगे तो 2 हैं कानपुर और लखनऊ में। तो ये रहा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर अभी मिल जाएगा। अब तक के लिए इतना ही, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।